Hi everyone, this is Shoaib Afta. Welcome back to my channel. And today we are going to discuss the strategy for the last 2.5 months left. So most of you who are going to appear NEET this year, you have approximately 2.5 months left. A lot of the people are really confused as to how to best and effectively utilize these last 2.5 months prior to NEET. So for those confused peeps, I'm making this video. So today I'm going to talk about my strategy which I use during my prep days, and also have a bit of generalized discussion so that you can figure out your own strategy and see what works best for you. So first of all, let's divide this time into three parts. We have the first part, which is the whole of May, and the second part, which is June, and then you have the half of July. You have your exams on around July 17th. So guys, regarding the first month, which I did and what I think you should do too, is you should focus more on the 11th portion. मतलब मैंने क्या किया था, मैं मेनली जो है अराउंड जब 3 महीने बचे थे नीट से पहले, although our NEET dates were getting postponed again and again, फिर भी एक रफ सा जब एक आइडिया लग गया था, तो तब अराउंड 3 months back I partitioned it into first month 11th, second month 12th, and then the final month as the final revision. तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब आपको भी यही करना चाहिए. अब जैसे कि 2.5 महीने बचे हैं, देन यू शुड फोकस मेनली ऑन 11th ऑन द फर्स्ट मंथ. कैसे करोगे? अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो कन्फ्यूज रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट दैट दे शुड अपियर. सो आई थिंक द आइडियल फ्रीक्वेंसी changes according to the time left, because for me it was more like around 5 to 6 days per mock test, like, or once a week. ये जो है तब जब आप 11th की प्रेप कर रहे हो, और फिर जब आप अगेन 12th का प्रेप कर रहे होगे, यानी जो सेकेंड मंथ होगा, यानी लेट से अभी जैसे मई है एंड आप मेनली 11th पे फोकस कर रहे हो, तो यू शुड अपियर फॉर टेस्ट एवरी 4 to 5 days. और फिर उसके बाद जैसे आप 12th की प्रेप करोगे, तो फिर अगेन सेम ही रखना है, अराउंड 4 to 5 days फॉर एवरी मॉक टेस्ट. उसके बाद जब आप जो है फाइनल प्रेप करोगे, तब एवरी 3 days या एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन अपियर फॉर ए मॉक टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि मॉक टेस्ट के प्रेप पे ज़्यादा ध्यान दे या फिर पूरी जो है नॉर्मल तरीके से सीक्वेंस वाइज रिविजन करे. तो रिगार्डिंग दैट मैंने तो ऐसा किया था कि आई मेनली फोकस्ड ऑन मॉक टेस्ट. आपको कोई एक ऐसा टेस्ट सीरीज़ या तो ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे मॉक टेस्ट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे यूनिट वाइज जो है टेस्ट्स हो, कि जैसे पहला यूनिट जो है पहली टेस्ट में आ रहा हो, फिर नेक्स्ट टेस्ट में दूसरा यूनिट आ रहा हो, देन सो ऑन. और अराउंड 4 to 5 टेस्ट में जो है आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए. और इसके बाद आप एक फाइनली क्या करोगे मंथ के एंड में, लेट से कि मई मंथ आपने 11th के लिए दे रखा है, तो मंथ के एंड में यू अपियर फॉर अ फुल सिलेबस 11th फुल सिलेबस टेस्ट. सिमिलरली जब आप जून में जो है 12th का प्रेप कर रहे होगे, तो अगेन पार्ट वाइज जैसे यूनिट वाइज करते जाओ, और अगेन 5 to 6 टेस्ट के बाद जो फाइनल जो टेस्ट होगा मंथ के एंड में, उसमें अगेन 12th कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट अपियर करके ख़त्म करो. और फिर जो आपके पास जो 15 days बचे, उसमें आप क्या करोगे, हर रोज़ फुल सिलेबस 11th + 12th कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हर जो है या तो अल्टरनेट डे पे या फिर वंस इन एवरी 3 days आप अपियर कर रहे होगे. एंड इन बिटवीन दोज जो भी टाइम आपको मिले, जो भी आपको गलतियाँ मिलती है मॉक टेस्ट के एनालिसिस से, उसको जो है एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि हाँ ये टॉपिक्स जो है ये मेरे वीक हैं, एंड फोकस ऑन दोज टॉपिक्स. सो फिर से फर्स्ट मंथ पे आते हैं एक बार. फर्स्ट मंथ पे लेट्स से यू हैव डिसाइडेड योर मॉक टेस्ट अपियरिंग फ्रीक्वेंसी एज वंस इन एवरी 4 days. तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपने पहले यूनिट के मॉक टेस्ट ढूंढ लिए. अगर आपको टेस्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, आपको मटेरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि आपको कंसाइज में रिवीजन के लिए ज़रूरत है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैं बता रहा था, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड योर मॉक टेस्ट अपियरिंग फ्रीक्वेंसी एज वंस इन एवरी 4 days. तो आप क्या करोगे, उन 4 दिनों में लेट से आपका जो है पहला यूनिट है, लेट से बायो में फर्स्ट यूनिट आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक में 1 चैप्टर आ रहा है जो है पहले मॉक टेस्ट में. तो यू हैव 4 days टू प्रिपेयर फॉर इट. पूरा ध्यान जो है, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मॉक टेस्ट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने में लग जाओ. और इसके बाद जैसे लेट से 4 दिन बाद आपका जो है पूरी तैयारी आपकी हो जाती है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट अपेयर कर लेते हो. इसके बाद एनालाइज करो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ थी, और आपको किन किन चीज़ों पे जो है फोकस ज़्यादा करना चाहिए, कौन से जो टॉपिक्स है या कौन से ऐसे एरियाज़ है जो आपके वीक है. तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपके पास फिर से 4 to 5 days होंगे.
तो लेट से 4 दिन है आपके पास, तो फर्स्ट डे क्या करो, सिर्फ जो गलतियां आपको मिली पुराने टेस्ट के, उस टेस्ट की गलतियां सुधारने में उन टॉपिक्स पे फोकस करो। अब जो अगले 3 दिन है उसको आप नेक्स्ट यूनिट के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन पे फोकस करो। और ऐसे ही अगर आप जो है टेस्ट के बीच में जो टाइम है, जो 4 दिन का आपके पास टाइम है या लेट से 5 डेज का टाइम है, उसको अगर आप ऐसे डिवाइड कर लेते हो कि एक दिन तो उस टेस्ट को दोगे जो आपने रिसेंटली अपेयर किया एंड उसकी गलतियों को सुधारोगे, और बाकी के जो दिन है लेट से आउट ऑफ 5 डेज या रेस्ट जो 4 डेज है उस पर आप जो है नेक्स्ट टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए फोकस करोगे, तो जो है आपका बहुत जल्दी ये हो जाएगा। फिर लोग ये पूछते हैं कि सोर्स आपको कौन सा यूज़ करना है, कि स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करना है, कि आपको फिर से पूरा पढ़ना है स्टार्टिंग से, कि आपको पूरे मॉड्यूल्स फिर से सॉल्व करने हैं, कि आपको पूरी एनसीईआरटी फिर से सॉल्व करनी है। तो इसका भी जो है आंसर मेरे पास है। पहली बात तो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है मेनली जो फार्मूला एंड थ्योरी है वो पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी फिर से एनसीईआरटी निकाल के पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन फिजिक्स के लिए, वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। एटलीस्ट 11th के लिए तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी को जो है लाइन वाइज थॉरोली पढ़ रहे हो, एटलीस्ट अभी के टाइम पे जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप सीधे सीधे क्या करो, हैंडबुक या फिर कोई भी आपने जो है फार्मूला शीट्स वगैरह बना रखी हो, आप उससे एक बार जल्दी से 1 या 2 घंटे में एक चैप्टर के पूरे फार्मूले रिवाइज कर लो, पूरे सेंट्रल या जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन चीज़ों को रिवाइज कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। इसके अलावा जो है जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने अपनी टाइम पे जो भी आपने सॉल्व वगैरह किए हो, जो भी आपने मार्क कर रखे हो, जो आपने स्टार मार्क कर रखे हो अपने आपके क्वेश्चन बैंक में से, आपके मॉड्यूल में से जो भी आपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, स्टार मार्क कर रखे हैं, या फिर अगर चलो नहीं भी मार्क कर रखा है तो उसमें से भी जो क्वेश्चंस कई बार जो है सारे मॉड्यूल्स में टाइप्स वाइज अरेंज होते हैं, तो अलग अलग टाइप के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फिजिक्स हो जाएगा। अगेन हैंडबुक अगर आपको नहीं मिलता है या फिर फार्मूला शीट्स, माइंड मैप्स एंड ऑल अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो सेम चीज़ अप्लाई होती है फिजिक्स जैसी ही। आपको क्या करना है, हैंडबुक एंड ऑल से जो फॉर्मूलेज है उसको रिवाइज करनी है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट है एक चैप्टर में उन चीज़ों को रिवाइज करनी है। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे और सेकंड प्रायोरिटी पे फिर आपके मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट एंड ऑल मार्क कर रखे। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी एनसीईआरटी को फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट ब्लॉक्स के लिए। पीडी एंड एफ ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, तो एनसीईआरटी जो है आप कर सकते हो। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि एमटीजी एंड ऑल, कोई भी बुक आप सॉल्व कर सकते हो या फिर कोई मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो अगर वो अच्छी है तो। अगेन पीवाईक्यूज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए भी। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे मैं हमेशा नोट्स प्रेफर करता था, क्योंकि नोट्स मेरे को बेस्ट लगते थे और मेरे को कोई ऐसा सोर्स अच्छा नहीं लगता था, चाहे मैं मॉड्यूल पढ़ लूँ या फिर एनसीईआरटी पढ़ लूँ। बट हाँ, कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ के भी लोगों का हो जाता है, तो एनसीईआरटी भी आप कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। इसके बाद फाइनली आते हैं बायो पे, कि बायो को कैसे रिवाइज करना है। तो देखो बायो में अगर आपको पता हो आउट ऑफ 90 क्वेश्चन, खैर अब तो 100 क्वेश्चन हो गए, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहले 90 थी तो उसमें से 85 to 86 क्वेश्चन जो थे वो मतलब एनसीईआरटी से ही आते थे डायरेक्टली उठ के। तो अगर आपको वो चीज़ सॉल्व करनी है तो आपको एनसीईआरटी थॉरली पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी को फिर से पढ़ो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी के साइड में या फिर कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखा हो, मॉड्यूल से देख के उसमें से पॉइंट्स वगैरह नोट कर रखे हो, या फिर मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हो, तो आप कर सकते हो। बट अगेन मेरे रिकमेंडेशन तो ये है कि आप मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करो बायो के लिए। और रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन पीवाईक्यूज यहाँ भी मस्ट है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस बायो के लिए एटलीस्ट नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, बट इफ़ यू वांट आप कोई मॉड्यूल या फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी स्टार मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी भी रिविजन कर सकते हो। तो ये तो गाइस रिवीजन की स्ट्रैटेजी हो गई, मॉक टेस्ट हो गया आपका, और फिर आपका जो है डिवीजन भी हो गया कि आपको 11th मई मंथ में करनी है, जून में आपको 12th करनी है, और जुलाई में जो भी आपका जो है अराउंड 15-16 डेज है उसको आप कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट दे करके रिवीजन पे लगाओ। अगर आप ऐसा कुछ कर ले जाते हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो, देन मोस्टली जो है आपका कवर हो जा रहा है, क्योंकि 11-12 दोनों कवर हो रही है, आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी कवर हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कुछ बच रहा है। बट स्टिल कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ जो है या तो एक सब्जेक्ट वीक होते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि पहले तो उन चीज़ों को दूर कर लो। लेट्स से अगर आप एक वीक भी लेते हो तो उस चीज़ को दूर करके फिर ये रूटीन पे जो है आप आने की कोशिश करो। सो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था।
तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।